नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि किस किस क्रम में जोड़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। इसमें दो प्रकार का नियम होता है, यानी कि दो प्रकार से इनका संयोजन होता है, श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। यहाँ पे ये जो तीनों प्रतिरोध दिख रहे हैं, R1 R2 R3, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो एकदम सिंपल ये है। देखिए यहाँ पे R1 का जो ये पहला सिरा है, ये ए से जुड़ा हुआ है, यानी कि ए बिंदु पर है। और R1 का दूसरा जो सिरा यहाँ पर दिख रहा है, ये R2 के पहले सिरे से। इसी तरीके से R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R3 के पहले से, और R3 का ये जो दूसरा सिरा है बी बिंदु से जुड़ा हुआ है। यानी कि ऐसे करते करते हम आगे तक भी और प्रतिरोध इसमें जोड़ सकते हैं इसी क्रम में। तो ये जो क्रम है, ये श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है। और इस क्रम का सबसे सिंपल फार्मूला क्या है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चूंकि यहाँ पे तीन प्रतिरोध हैं, तो इसलिए हमने R3 तक लिया। और अगर इसके बाद भी और कोई प्रतिरोध इसमें जुड़ा है इसी क्रम में, तो हम यहाँ पर उसको भी लिख देंगे प्लस करके। तो यही सूत्र होता है श्रेणी क्रम का। ठीक है। श्रेणी क्रम में यही सूत्र लगता है। तो अगर कोई सवाल आ जाए ऐसे, तो हमें बस इसी सूत्र में रख के उसको जोड़ देना है। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि R1 का मान कितना है। R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 5 ओम, और R3 बराबर 6 ओम है। तो यहाँ पे इनका कैलकुलेशन हमें कैसे करना होगा, इसी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये इनका मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो सूत्र दिख रहा है, इस सूत्र में हम इनको रख देंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, 4 5 और ये 6, और ये ब्रैकेट के बाद ओम का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे 5 4 9 और ये 6 हो गया 15। यहाँ पे 15 ओम यहाँ पे इनका टोटल प्रतिरोध आ गया। तो इस श्रेणी में, यानी कि इस क्रम में जब प्रतिरोध जुड़ते हैं, तो उनका मान उनके संपूर्ण योग के बराबर होता है। तो ये हो गया श्रेणी क्रम। अब चलिए जानते हैं समांतर क्रम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो फिगर दिख रहा है, यानी कि चित्र दिख रहा है, ये समांतर क्रम का है। समांतर क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं, जो प्रतिरोध का पहला सिरा होता है, देखिए यहाँ पे पहला सिरा, इसको मान लेते हैं ये पहला सिरा है, जो कि हमने ए बिंदु पे जुड़ा हुआ है। देखिए इसका भी यहाँ पर, इसका भी और इसका भी, और इन तीनों का दूसरा सिरा देखिए बी बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो इस क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े रहेंगे वो क्या होंगे, समांतर क्रम में। तो इस तरीके से इसका सूत्र यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस इसके बाद जितना भी प्रतिरोध होगा उन सभी को हम ऐसे ही प्लस करके जोड़ते चले जाएंगे। यानी कि इनका जो सूत्र होता है भिन्न के रूप में होता है इसी तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से चलिए यहाँ पे कुछ सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कि R3 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 4 ओम, और R1 बराबर 3 ओम है। तो इनका क्या मान होगा, टोटल ए और बी के बीच का पूरा प्रतिरोध क्या होगा, इस सूत्र में हम रख के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए इसको हल करके निकाल लेते हैं कितना मान होगा। तो हम हल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये R हम मान ले रहे हैं, इसका पूरा टोटल मान है ए और बी के बीच का। ठीक है। तो R1 R2 R3 का मान यहाँ पे रख देंगे। R1 का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। इसके बाद 4 है R2 का मान, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। इसके बाद कितना है, R3 का मान 6 है। तो अब इन सबको हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए जोड़ने के लिए 3 4 6 का लौसम हमको निकालना होगा। तो लौसम यहाँ पे 3 4 6 का यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 से हम भाग करेंगे, तो ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 2 3 6। उसके बाद फिर 2 से हम भाग करेंगे, क्योंकि ये 2 अभी बचा है, तो 1 हो जाएगा ये, फिर 3, फिर इसके बाद 3 बार जाएगा, तो यानी कि ये 1, यानी कि ये हो गया इसका टोटल LCM। क्या हो जाएगा, 4 3 या 12। तो टोटल LCM इनका 12 हो गया। अब 12 का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमें इसका पूरा प्रतिरोध मिल जाएगा। तो 12 का ऊपर गुणा कर दे रहे हैं, तो 12 3 गुणे 12
और ये देखिए 12, 4 × 12, और ये लास्ट में बचा है, इसका भी हम गुणा कर देंगे, 6 × 12। अब देखिए यहाँ पे जो 3, 4, 6 हैं, इनसे हमको इस वाले ऊपर वाले 12 को कैंसिल करना है, 12 से नहीं कैंसिल करना है, ठीक है। तो 3 × 4 = 12, और ये देखिए 4 × 3 = 12, और ये देखिए 6 × 2 = 12। इस प्रकार यहाँ पे 1/8, और यहाँ पे हो गया ये 4, 3, 7, 7, 2, 9 होगा, तो ये 9/12 है। तो अब देखिए आर का मान निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होगा तो आर बराबर ये हो जाएगा 12/9। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, तो टोटली इसका मान क्या हो जाएगा, 4/3 ओम। देखिए यहाँ पे 4/3 ओम आ रहा है इस सबका टोटल प्रतिरोध, यानी कि ये जो छोटा वाला मान है इससे भी कम यहाँ पे इसका प्रतिरोध आ रहा है। इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर लगभग कितना आएगा, 3 × 3 और 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। देखिए छोटे वाले प्रतिरोध से भी यहाँ पे इसका मान कम आ रहा है। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका प्रतिरोध छोटे वाले प्रतिरोध से भी कम आता है। देखिए यहाँ पे कम आया है, ठीक है। तो ये क्रम अलग होता है और वो क्रम अलग होता है। तो चलिए यहाँ पे हमने तो छोटा सवाल देख लिया एकदम सिंपल रूप में कि भाई ये समांतर क्रम है और श्रेणी क्रम, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे सवालों को जो समांतर और श्रेणी दोनों ही एक ही साथ हमें चित्र में दिखाई देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न जो है कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने से यहाँ पे हमको दिख रहा है, यानी कि ये जो प्रश्न है इसमें हमें क्या करना है, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, यही करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज हमें दिख रही है, यहाँ पे ए और बी के बीच तो 1 ओम भी है और 2 ओम भी है और 3 ओम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको पहले जोड़ेंगे और किसको बाद में जोड़ेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इसमें समांतर क्रम में भी है और श्रेणी क्रम में भी है। तो इसमें से तो हमें ऐसे देखें तो सब श्रेणी क्रम में दिख रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए और बी के बीच का हमको प्रतिरोध निकालना है। तो जब ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालना है तो ये सबसे पहले ये 2 ओम और 3 ओम वाला आपस में श्रेणी क्रम में रहेंगे, अगर ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालना होगा तब, ठीक है, ऐसी कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 और 3 ओम का प्रतिरोध टोटल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा सिंपली 5। तो यहाँ पर इनका प्रतिरोध हम निकालेंगे तो ये मान लेते हैं ये R1 है, तो ये 2 और 3 का क्या हो जाएगा, योग करेंगे तो ये 5 ओम हो गया, ठीक है। AC और CB का टोटल ये श्रेणी क्रम में योग है प्रतिरोध का। अब इसके बाद जो ये 3 और 2 का जो हमने ये निकाला है कैलकुलेशन करके योग, तो ये चित्र जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे हम बना देते हैं इसको अलग। तो देखिए ये जो जुड़ के बन गया है 3, 2, 5, और ये 1 तो पहले से ही था, तो ये चित्र, ये वाला चित्र ऐसे बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 और 1 ओम दोनों का पहला सिरा ए बिंदु से और दूसरा सिरा बी बिंदु से जुड़ा हुआ है, जो कि समांतर श्रेणी को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य वाला प्रतिरोध, तो हम इस वाले सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। तो इस वाले सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ पर हमें ये जो मान है यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं इनका मान 1/r, और ये 1/r1, R1 की जगह 1 रखे चाहे 5 रखे कोई बात नहीं, 1 रख देते हैं। तो अब R2 की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा ये 5 × 5 = 6, 6/5 आएगा। अब देखिए ये 1/r है और ये 6/5 है, तो इसका उल्टा जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। R, ये R बराबर 5/6 ओम हो जाएगा। कैसे किया हमने, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/r है और ये 6/5 है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर हो जाएगा, यानी कि ये 6 का जो है 5 में भाग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो इस तरीके से 5/6 ओम आ रहा है इसका टोटल प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच का ये प्रतिरोध है, ठीक है। अगर हमने कह दिया कि ए और सी का प्रतिरोध निकालना है, ए और सी के बीच का, तो वो प्रतिरोध कुछ अलग होगा, क्योंकि ये क्रम तब यहाँ पे ये 1 और 3 वाला प्रतिरोध जो है ये श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है।
तब चलिए इसको हम हल कर देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में अगर हमें कह दिया कि ए और सी के बीच, तो यहाँ पे हम बी की जगह सी कर देंगे। तो तुल्य प्रतिरोध ए और सी के बीच में निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो 3 और 1 ओम वाला प्रतिरोध को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, क्योंकि हमें यही श्रेणी क्रम में इसके सापेक्ष मिलेगा। ए और सी के बीच का अगर हम प्रतिरोध निकालेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका प्रतिरोध निकालेंगे। मान लेते हैं कि इनका प्रतिरोध R1 है, तो ये 3 1 क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। 4 ओम हो गया इनका प्रतिरोध। अब ये चित्र जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। तो ये चित्र इस तरीके से बन जाएगा जो कि समांतर क्रम में है। वो समांतर क्रम का हम जानते हैं कि 1/R होता है और R1 होता है बराबर, और ये प्लस R2 होता है। क्योंकि हमें यहाँ पे 2 ही प्रतिरोध जुड़े हुए मिल रहे हैं, तो हम 2 ही तक लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका मान रख देते हैं, इनका जो 4 2 है मान रख देंगे। तो ये R होगा, उसके बाद ये 1/4 और ये 1/2। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3/4 आएगा। अब देखिए इसका हल करेंगे, यानी कि इसको R के पदों में निकालेंगे। ये तो 1/R के रूप में ना, अगर R के रूप में निकालेंगे तो ये R बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4/3 ओम होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका प्रतिरोध 4/3 ओम आ चुका है ए और सी के बीच। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर बी सी के बीच निकालना चाहें तो इसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बी और सी के बीच का प्रतिरोध निकालना होगा तो 1 और 2 को पहले जोड़ लेंगे। श्रेणी क्रम में यहाँ पे दिख रहा है तो इनको पहले जोड़ लेंगे। तो उसके बाद ये समांतर क्रम में हो जाएगा, इसी तरह चित्र बनेगा 3 और 3 का। ठीक है, तो उसका भी हल निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमको हल करना है बस, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें। और इसके आगे भी और सवाल हैं, उनको हम बाद में हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉसिबिलिटी प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।